शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कल हमने आपको कटनी की एक बड़ी घटना दिखाई थी और आज हम उस घटना पर आगे की बात करेंगे। दरअसल कटनी में एक नाजिम खान हैं जो लंबे समय तक वहां के जो विधायक हैं, जो खनन के बड़े व्यापारी हैं, संजय पाठक जी के राजदार रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से उनके और संजय पाठक जी के संबंध अच्छे नहीं हैं। इसके बाद में उन्होंने तमाम सारी ऐसी जानकारियां जो संजय पाठक के व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं, तमाम उनके व्यक्तिगत जानकारियां हैं, वो उन्होंने सार्वजनिक की, शिकायतें भी की हैं और तमाम सारे उनके राजों को खोला है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि संजय पाठक के मामले में वो विसल ब्लोअर बन चुके हैं। इनका नाम है नाजिम खान। अब उनके साथ परसों मतलब कल सुबह जो घटना हुई है वो बेहद चौंकाने वाली और चिंताजनक थी। घटना ये हुई थी कि रात में लगभग 1-1:30 बजे के आसपास 3 लोग स्कूटी से आए। उनके घर के बाहर पूरा पेट्रोल छिड़का है और उसके बाद आग लगाई गई है। हम कह सकते हैं कि इस पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है और इसके बाद में पुलिस ने निश्चित तौर पे कटनी पुलिस अधीक्षक की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और लगातार वे उन जिन बदमाशों ने ये किया है, जिन आरोपियों ने जो मिट्टी का तेल छिड़का है या पेट्रोल है या डीजल है, इसकी तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन उन्होंने जो ज्वलनशील पदार्थ फेंक कर आग लगाने की कोशिश की है, जिंदा जलाने की कोशिश की है, उसके बाद 24 घंटे में क्या हुआ है इसे हम समझेंगे। कटनी के ही रहने वाले मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब से एक परिचय और दे दूं। रिजवान अहमद सिद्दीकी ये जो नाजिम खान हैं उनके ये दोनों कजिन ब्रदर भी हैं, इसलिए उनको अंदर तक की सारी कहानी पता है। इसलिए मैंने अभी उनको अपने स्टूडियो में आज बुलाया है क्योंकि कटनी और कटनी के आसपास के लोग, खासकर संजय पाठक जी से जुड़े हुए लोग, संजय पाठक जी के समर्थक और विरोधी, ये तमाम सारे लोग केवल सबकी खबर के जरिए ही पता लगाते हैं कि आखिर कटनी में चल क्या रहा है। हम बड़ी विस्तार से खबरें बताते हैं। आज पुनः मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है। यदि पाठक जी और उनके समर्थक भी मुझे फ़ोन करते हैं और अपना पक्ष रखना चाहते हैं, मैंने अपने चैनल के दरवाजे सदैव उनके लिए खोल के रखे हैं। वे जब भी चाहें, जब मुझे फ़ोन करें, वे आएँ, वीडियो बनाकर भेजें, मैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन जो हालात कटनी में बन गए हैं वो निश्चित तौर पे ये जो एम्पायर पाठक जी ने खड़ा किया था, ऐसा लगता है कि वो एम्पायर अब बिल्कुल ध्वस्त होने जा रहा है, धीरे धीरे ढहने जा रहा है। खैर, फिलहाल हम उस एम्पायर के बजाय हम बात करेंगे नाजिम खान, जिनके पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की। एक बात जो मैं नहीं बताना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों को तक जानकारी होगी तो कोई बुराई भी नहीं है, और वो ये है कि नाजिम खान की पत्नी हिंदू हैं और कट्टर हिंदू हैं। आज भी बेशक विवाह उन्होंने नाजिम खान से किया है, लेकिन आप उनके परिवार में जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप किसी ऐसे परिवार में आए हैं जो सनातनी परिवार है। ये कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज मैंने पहली बार ये रहस्य उद्घाटन भी किया है। मैं सीधा जुड़ता हूँ रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब से और उनसे समझते हैं कि पिछले 24 घंटे में क्या नाजिम खान डर गए हैं, क्या उनका परिवार डर गया है, क्या सतीश सरावगी की तरह ये भी कटनी छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे सवाल वहाँ हवा में तैर रहे हैं। क्या नाजिम खान को डरा दिया गया, नाजिम खान भाग जाएंगे कटनी छोड़ के? हम सीधा पूछते हैं। रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो घटना हुई है, घटना के बारे में हम कल बता चुके हैं, उसके बाद 24 घंटे में क्या घटा है, पुलिस ने किस तरह से इसको डील किया है? धन्यवाद रविंद्र भाई। देखिए, जैसे जिस तरह से गेट, लकड़ी का गेट था बड़ा सा, वो शायद आपने भी देखा होगा और वीडियो में भी दिख रहा है। उस गेट में बाकायदा ज्वलनशील पदार्थ डाला गया, उसमें आग लगा दी गई और जिस तरह से आग लगी वो बहुत तेज़ आग भभकी थी और हमें इसी बात की आशंका थी, हमें इसी बात का चिंता भी हमें इस बात की थी कि अंदर और वाहन भी खड़े हैं, वीडियो में दिख रहे हैं, वो तो बाइक्स दिख रही हैं, उसके आगे कार भी थी। तो अगर उसमें खुदा न खास्ता इस तरह की आग लग जाती तो गंभीर दुर्घटना हो जाती। अब जो भी लोग थे उनका मकसद क्या था ये तो वो बेहतर जाने। पुलिस बहुत हद तक हमें भरोसा दिला रही है कि वो बहुत जल्दी उन तक पहुंच जाएगी। पुलिस की भूमिका कल बहुत ज़बरदस्त थी।
बहुत ही शानदार थी। पुलिस अधीक्षक की तारीफ़ करनी पड़ेगी, वहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी की तारीफ़ करनी पड़ेगी, और सारे लोग मौके पर अलग अलग समय पर ये थाना कौन सा पड़ता है? ये माधवनगर कटनी का? थाना है, माधवनगर। और बहुत पास में है नाजिम के और घर ये के। माधवनगर थाना काफी विवादों में ही रहता है, पहले तो रहा है, क्योंकि वहाँ एक गैंग थी, राहुल बिहारी गैंग, उसको संरक्षण देने के आरोप भी लगे थे। अभी जो माधवनगर के जो नए थाना प्रभारी हैं, वो संभवतः उन्होंने कल ही प्रभार लिया है, कल या परसों प्रभार लिया है। इससे पहले वहाँ एक बहुत विवाद की स्थिति थी, और उसके बाद वहाँ के थाना प्रभारी बदल गए हैं। और इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने भी अपने स्तर पर जाकर मौके का मुआयना किया, परिवार को ढांढस बंधाया, विश्वास दिलाया। थाना प्रभारी और उनके स्टाफ ने भी मातहत और लगा वहाँ सुरक्षा भी दे दी गई है। हम लंबे समय से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये स्थायी सुरक्षा नहीं है, और मुझे लगता है कि अब पुलिस ने समझ लिया होगा। इस मामले में मैं मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना जी की भी, उनकी कैलाश मकवाना साहब की भी तारीफ़ करूंगा कि उन्होंने भी इसको गंभीरता से लिया। पुलिस मुख्यालय स्तर पर इस मामले में हरकत हुई, पुलिस डीजीपी का कार्यालय इसमें लगातार चीज़ों को मॉनिटरिंग करता रहा। डीजीपी साहब ने खुद इस मामले में आवश्यक जो निर्देश थे वो दिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसका खुलासा होगा। ये घटना क्यों हुई, इसके पहले वो पत्र क्यों आया था, ये सारी चीज़ें रहस्य हैं। कई तरह की चीज़ें, कई तरह की शंकाएं आशंकाएं पैदा होती हैं इसमें। हम किसी को भी बदनाम करना हमारा कोई मकसद नहीं है। जिनके बारे में बहुत चर्चा, रिजवान भाई, इन तमाम सारे मुद्दों पे हमने कल बात की है। आज मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि क्या पुलिस आरोपियों के आसपास पहुंची है? ऐसी पुलिस बहुत कॉन्फिडेंस, जिस तरह की बातचीत हो रही है उससे पुलिस बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो बहुत जल्द वहाँ पहुँच जाएगी, और उसको कुछ क्लू मिले हैं उसमें, और वो बहुत जल्द वहाँ पहुँच जाएगी। इसलिए कि जो भी लोग थे वो स्थानीय लोग थे, वो कोई बाहरी लोग तो थे नहीं, इसलिए कि वो जिस तरह से एक दिशा से आए दूसरी दिशा में भाग गए। अच्छा, उनके सीसीटीवी फुटेज अन्य जगहों पर भी मिले हैं। इस सिर्फ नाजिम के जो सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं ये भर नहीं है, ये फुटेज अन्य जगह भी मिले हैं जी। दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या नाजिम के परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई है, उन्हें कुछ सुरक्षा दी गई है? बिल्कुल, 4 पुलिसकर्मी लगातार तैनात कर दिए गए हैं उनके घर में, और उन्हें सुरक्षा दी जा रही है, और उन्हें विश्वास भी दिलाया जा रहा है कि शासन प्रशासन सरकार उनके साथ है। और ये इस मामले में जिस तरह से शासन स्तर पर, सरकार प्रशासन स्तर पर जिस तरह की कार्रवाई हुई है वो सराहनीय भी है। रिजवान भाई, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, क्या ये जो उद्देश्य रहा होगा कि सतीश सरावगी की तरह ये डर जाएंगे, शहर छोड़ देंगे? आपको लगता है कि नाजिम खान और उनका परिवार दहशत में है? क्या वो कटनी छोड़ने की स्थिति में है, या वे वहाँ रहकर संघर्ष करेंगे? देखिए, पलायन तो मुझे नहीं लगता करने की परिस्थितियाँ हैं, और पलायन करना भी नहीं है, और ये कोई पहला मौका नहीं है। ढेर सारे षड्यंत्र पहले भी हुए हैं, बहुत तरह की कार्रवाई कराने के प्रयास भी हुए हैं, और भी घेराबंदी बहुत तरह की हुई है, लेकिन भागना इसका हल नहीं है। कहाँ भागेंगे, भागना इसका हल नहीं है। हाँ, हम जैसे मैं पहले भी कह रहा था, ये बात बहुत ज़रूरी है रविंद्र भाई, हमारा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है, हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है। लेकिन अपन ने कल कहा भी था, हो सकता है कि संजय पाठक को बदनाम करने वाले लोगों की हरकत हो सकता है कोई और हो। हमने कल से हम ये कह रहे हैं, हमने अपने तमाम दर्शकों को बड़ा क्लियर कर दूं, बेशक नाजिम और संजय की एक तरह से अब दुश्मनी टाइप हो गई थी, और ये धमकियां संजय पाठक का नाम लेके उन्हें दी जा रही थी। जरूरी नहीं है कि संजय पाठक दिलवा रहे हों या उनके कोई लोग दिलवा रहे हों, लेकिन ऐसे मामलों में कई बार तीसरा पक्ष भी फायदा उठाने की कोशिश करता है। कल से हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे कि पाठक जी या उनके लोग इन्वॉल्व हैं। हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है हो सकता है नहीं हो, क्योंकि जब क्राइम होता है तो अपराध में संभावनाएं चारों तरफ देखी जाती है। जी रविंद्र भाई, मैंने और आपने दोनों ने क्राइम रिपोर्टिंग की है, बहुत लंबे समय तक की है, ढेर सारी की है। हम इस चीज़ को समझते हैं, और हम किसी भी संभावनाओं आशंकाओं से इनकार नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम किसी पर सीधे आरोप भी नहीं लगाते, इसलिए कि हम एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं, हमारी पत्रकारिता ही जिम्मेदारी की है। हम जब तह पर पहुंच जाएंगे, सबूत होगा तो स्पष्ट कहेंगे और बेबाकी से कहेंगे। अच्छा रिजवान भाई, एक चीज़ और बताइए, यदि मान लीजिए इस पूरे मामले में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति इन्वॉल्व रहता है, तो क्या पुलिस उस पर हाथ डाल पाएगी? क्योंकि आजकल ये होता है कि यदि आप सत्ता से जुड़े हैं तो कोई भी पुलिस जांच एजेंसियां हाथ नहीं डालती हैं। आपको लगता है कि इस मामले में यदि कोई प्रभावी, दमदार या कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ हो तो क्या 120B में जाएगा अंदर? रविंद्र भाई, हम जिस तरह की अभी प्रारंभिक रूप से जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिस तरह का एफर्ट है पुलिस का,
और मुझे लगता है पुलिस के लिए भी बहुत ढेर सारी चीज़ें सरदर्द हो गई हैं कटनी में। जिस दिन ये राजिम के यहाँ घटना हुई है उसी दिन कटनी में देर रात एक मर्डर हुआ है। पीछे कुछ नाबालिग बच्चों ने कुछ 2 लोगों की हत्या कर दी थी। तो कटनी में इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है। और मुख्यमंत्री का दौरा था, कोई ऐसा नहीं, 2 दिन पहले तो मुख्यमंत्री का दौरा था, हम आप भी गए थे वहाँ। नाजिम का घर बहुत नज़दीक है वहाँ जहाँ कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। तो ये तो एक चुनौती सरकार को भी है, प्रशासन को भी है। और अगर है तो जाहिर है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो भी जितना भी बड़ा जो भी रसूखदार होगा उसके गिरबान तक पहुँचेगा प्रशासन। एक आखिरी सवाल जी। नाजिम के परिवार में मैं खुद भी गया हूँ। नाजिम के परिवार में पत्नी, जिसके बारे में मैंने बताया, एक बेटा है शायद 10 या 11 साल का। घर के अंदर का माहौल क्या है, क्योंकि आप उनके परिवार से जुड़े हैं, वो नाजिम आपके कज़न भी हैं। अंदर का आप अभी आज की तारीख में क्या माहौल है? क्या परिवार के लोग चिंतित हैं, नाते रिश्तेदार लोग चिंतित हैं उसको लेकर? इस माहौल में क्या है स्थिति उनके भाइयों की, उनके परिवार की, उनकी पत्नी की, उनके बेटे की? कैसी मानसिक स्थिति दिखी आपको? देखिए, जब ये आशंका मन में भय ये बात आए कि अगर रात में सोते रह जाते तो चिंता तो होती है, सबको होती है। मुझे भी हुई थी। कल आपके साथ ही प्रोग्राम में थोड़ा भावुक भी हुआ था और थोड़ा मैंने कुछ कहा भी था। तो चिंता सबको होती है, लेकिन हम ईश्वरवादी लोग हैं और हम डरते वरते तो इस बात से है नहीं। जिस दिन मरना होगा उसी दिन मरेंगे, उससे पहले कोई मार नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि नाजिम का बेटा 14 साल का है, वो उस स्कूल में पढ़ता है जहां आजकल आपस में मतभेद है, उनके स्कूल में ही पढ़ता है। बीच में ये भी एजेंसियों के द्वारा ही ये सलाह दी गई, जब सुरक्षा की बात ये सब बड़ी तो एजेंसी के द्वारा ही सलाह दी गई कि मतलब नाजिम का बेटा संजय पाठक जी के स्कूल में पढ़ रहा है, तो एजेंसियों के द्वारा ये सलाह दी गई कि आप वहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं ये तो। लेकिन हमने तय किया, और बेटा भी ये चाहता है कि वो उसी स्कूल में पढ़े, तो हमने ये तय किया। देखिए, रिश्ते में खटास, कहीं ना कहीं मनभेद बहुत तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आज भी ये विश्वास है कि कोई भी किसी इतने घनिष्ठता रही है। नाजिम का बड़ा भाई और संजय पाठक एक साथ पढ़ते थे, ये सब एक टिफ़िन में खाते थे, और घर बहुत आसपास है। नाजिम भी संजय की माँ को बुआ कहता है। तो ये सब चीज़, माफ़ कीजिएगा, संजय भी नाजिम की माँ को बुआ कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हमें लगता है कि कटुता परिवार तक नहीं जाएगी, लेकिन ये जो भी जिसने भी ये घटना की है उसको सबक तो ज़रूर मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आरोपी बहुत शीघ्र पकड़े जाएंगे, और सबसे पहली प्राथमिकता आरोपियों के पकड़ने की है। दूसरी प्राथमिकता इस परिवार को ये भरोसा दिलाने की है कि वे कटनी में सुरक्षित है। इसके लिए केवल पुलिस को नहीं, वहाँ के सामाजिक संगठनों को भी भरोसा दिलाना होगा। आगे एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बताइए। जब हमने चर्चा की या जब ये घटना हुई, उसके बाद बहुत लोगों का ने मुझसे, नाजिम से तो बहुत लोगों ने संपर्क किया ही था, वो उस समय बहुत लोगों के फ़ोन भी नहीं अटेंड कर पाए, लेकिन मुझसे बहुत लोगों ने संपर्क किया। कटनी के भी बहुत लोग हैं, बाकी जगह के भी बहुत लोग हैं, और सब ने हमें हमारे इन परिस्थितियों में मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि उन्होंने सब ने हमें इस समय हमारे साथ खड़े होने का वादा किया, खुद से आगे बढ़कर कहा, और कहा जिस भी तरह की परिस्थितियाँ होंगी वो हमारे साथ खड़े होंगे। उनका सबका भी धन्यवाद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा कि नाजिम खान के यहाँ आगजनी करने वाले, परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश करने वाले पुलिस की रडार पर हैं, और पुलिस उन तक जल्दी पहुँचेगी जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज नाजिम का परिवार, उनके जो कजिन ब्रदर मेरे साथ बैठे हैं, उनका परिवार डीजीपी से लेकर, राज्य सरकार से लेकर, स्थानीय पुलिस अधीक्षक से लेकर सबका आभार मान रहे हैं, और हर पुलिस की कार्रवाई से न केवल संतुष्ट है, बल्कि उन्हें उम्मीद है कि आरोपी बहुत जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि नाजिम और नाजिम के परिवार, जिसमें 14 साल का बेटा और पत्नी भी हैं, उन्हें यह भरोसा होना बहुत ज़रूरी है कि कटनी में उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कटनी में वे सुरक्षित हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।